आज हम लोग सीखेंगे G40, G41 एंड G42। ये जो तीनों कोड है ये प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग एक पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, उसमें ये तीनों कोड के बारे में डीपली डिस्कस किया था, इसको स्टडी किया था कि इसका मीनिंग क्या है और क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो आज हम लोग प्रोग्राम एक छोटा सा बनाएंगे और प्रोग्रामिंग में कैसे ये तीनों कोड को यूज करते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले छोटा सा डिस्कस कर लेंगे पार्ट 1 का वीडियो के बारे में। यहाँ पे देखिए एक सॉलिड बार है या फिर हॉलो बार है, जो भी है। तो ओडी का टूल है यहाँ पे देखिए, और ये आईडी का टूल है। ओडी का टूल अगर इस डायरेक्शन में कटिंग हो रहा है तो हम लोग उस टाइम G42 कोड यूज करेंगे। अगर ओडी का टूल इस डायरेक्शन में कटिंग हो रहा है तो उस टाइम हम लोग G41 कोड यूज करेंगे। ओके, G42 means tool nose radius compensation right, G41 means tool nose radius compensation left। ओके, यहाँ पे देखिए आईडी का टूल है। आईडी का टूल अगर इस डायरेक्शन में कटिंग हो रहा है तो उस टाइम हम लोग G41 यूज करेंगे, यानी टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन लेफ्ट। अगर आपका आईडी का टूल इस डायरेक्शन में कटिंग हो रहा है तो उस टाइम हम लोग G42 कोड यूज करेंगे, यानी टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन राइट। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो पार्ट 1 का जो वीडियो है वो जरूर देखिए, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग बना के देखेंगे ये तीनों कोड प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है सीएनसी टर्निंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोड है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम किया हो, मैं छोटा सा सिंपल डायग्राम किया हो, जिसका इनिशियल डायमीटर है 20 mm का डाया है, उसका 25 mm का डिस्टेंस है ए पॉइंट तक यहाँ से। उसके बाद 10 mm का रेडियस है, उसके बाद 10 mm का आपका लॉन्जिट्यूडिनली कटिंग है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे पहले, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, डी पॉइंट। ओके, तो ये जो तीनों कोड है टूल नोज रेडियस काटर कॉम्पनसेशन जो कोड है, ये कोड ओनली फॉर फिनिशिंग प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। अगर आप रफ प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर रफ कटिंग कर रहे हैं उसके बाद फिनिश करेंगे तो रफ प्रोग्रामिंग के लिए आपको टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन देने का जरूरत नहीं पड़ता। ओनली फॉर फिनिश जो प्रोग्राम है फिनिश प्रोग्रामिंग में देने के लिए जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो बना दिया पहले से में। यहाँ पे प्रोग्राम नंबर दे दिया, उसके बाद सीक्वेंस नंबर है, एंड देन देखिए यहाँ पे दो कोड यूज किया G40 एंड G80। G40 यानी टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन कैंसिल, पहले मैं बताया, मैं कैंसिल कर दिया। और G80 यानी करंट साइकिल आपने प्रोग्राम में एक्टिव किया वो पहले कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन हम लोग क्या किया नेक्स्ट ब्लॉक में G28 गो टू होम पोजीशन, मतलब कहाँ पे भी आपका टूल रहा गो टू होम पोजीशन चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टूल नंबर सिलेक्शन किया। नेक्स्ट हम लोग G97 में स्पिंडल को रोटेशन दिया, कितना आरपीएम में, 1000 आरपीएम में, M03 यानी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन देगा। इतना तक हमारा तो प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर आता है। अभी हम क्या करेंगे, टूल को जॉब के पास लेके आएंगे, यानी आपका टूल होम पोजीशन है तो जॉब तक लेके आएंगे। कौन सा कोड यूज करेंगे, G0 कोड। G0 कोड यूज किया। यहाँ पे देखिए 20 mm डायमीटर है तो X20 लिखेंगे 20.0, और Z क्या करेंगे 2 mm बाहर रखेंगे, क्योंकि आपका टूल आके जॉब में डायरेक्टली डैश हो सकते हैं। तो Z 2.0। ओके, यहाँ पे देखिए मैं कूल एंड ऑन कर लेंगे M08 या फिर M07, M07 लगा देंगे यहाँ पे। ओके, तो आपका जो मशीन का टूल है टूल जॉब तक आ गया। अभी हम क्या करेंगे G42 यूज करेंगे, क्योंकि ओडी में कटिंग हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे टूल यहाँ पे ऐसा रहेगा तो हमारा लेफ्ट में कटिंग होगा, तो G42 कोड यूज करना पड़ेगा, यानी टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन राइट। ओके, तो यहाँ पे G42 पहले कोड यूज करेंगे। देन हम क्या करेंगे G01 करेंगे। तो A से B तक कितना डिस्टेंस है,
25 mm डिस्टेंस है। तो x में ऑलरेडी 20 mm खड़ा है क्योंकि आपका 20 mm का डायमीटर है, तो G0 1 लिखेंगे। x 20 mm है तो 20 mm पे आपका टूल रुका हुआ है, तो हाँ ओनली फॉर z में लिखेंगे कितना mm 25 mm। ओके 25 mm हम लिख दिया, उसके साथ फिट दे देंगे 0.2। ओके तो आपका जो टूल है यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गया। अभी देखिए बी पॉइंट से सी पॉइंट में रेडियस है, कितना mm का रेडियस है 10 mm का रेडियस है। तो क्लॉकवाइज रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं G02 यूज करते हैं, G02 यूज करेंगे। ओके उसके साथ साथ x का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। b तक तो हमारा टूल है, यहाँ पे आपका टूल है। अभी आपको टूल कहाँ पे लेके जाना है, c पे लेके जाना है। तो c में x का वैल्यू कितना है 40 mm। ओके इसके साथ आप 10 mm यहाँ पे और 10 mm यहाँ पे भी रेडियस है। तो b में आपका x कितना था 20 mm था, तो ये 10 और 10 कितना हो गया 20 और ये 20 40 हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी 40 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 नहीं दिया तो आप मैनुअली कैलकुलेशन कर सकते हो। 10 mm यहाँ पे रेडियस है, 10 mm यहाँ पे रेडियस है, तो 10 10 20 हो गया और ये 20 40 हो गया। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 40 mm डायमीटर आएगा। ओके उसके बाद आपका z आएगा। z b पॉइंट तक कितना था 25 mm था, तो और 10 mm आपको जोड़ना है, यानी 25 प्लस 10 कितना आएगा 35 आएगा, -35.0। ओके उसके बाद आपको रेडियस देना है, कितना रेडियस है 10 mm का रेडियस है, तो 10.0। उसके साथ आपको फिट देना है। फिट अगर नहीं दिया तो प्रीवियस ब्लॉक में जो फिट रहेगा वो काउंट कर लेगा। यहाँ पे मैं फिट दे दिया F01, ये पूरा ब्लॉक हो गया। ओके अभी आपका टूल कहाँ पे आ गया C पे आ गया। ओके C से आपको देखिए लॉन्जिट्यूडिनली काटेंगे। लॉन्जिट्यूडिनली कटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं G0 ऑन कोड यूज करते हैं, तो G0 ऑन कोड यूज कर लिया। उसके बाद Z में जाएंगे क्योंकि x का वैल्यू सेम ही रहेगा, तो 25 10 35 प्लस 10 45। ओके क्योंकि एब्सोल्यूट में प्रोग्राम बना रहे हैं मैं, यहाँ से A पॉइंट से D पॉइंट तक डिस्टेंस कितना आएगा 25 प्लस 10, A से B पॉइंट तक 25, B से C तक 10 mm 35, C से D तक 10 mm तो 45 आ गया, तो -45.0। ओके तो आपका टूल कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया। अभी देखिए इंटरेस्टिंग थिंग, आपका जो पूरा प्रोग्राम का पैटर्न था ये पूरा कंप्लीट हो गया। ओके तो अभी G42 आपने एक्टिव किया था, टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन, राइट। तो आपको पहले उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो ब्लॉक क्लोज कीजिए, उसके बाद यहाँ पे G40 लिख लीजिए। ओके यानी आपका टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पहले टूल को थोड़ा सा ऊपर लेंगे, उसके बाद G40 यूज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा प्रोग्रामिंग में। तो आप G0 ऑन में भी थोड़ा टूल को ऊपर ले सकते हैं, G0 में भी ले सकते हो। तो मैं G0 ऑन में लेंगे, x को कितना लेंगे 40 mm यहाँ पे है, तो आपको 2 mm थोड़ा सा ऊपर लेना है, उसके बाद होम जाना है, नहीं तो क्या होता है यहाँ पे कभी स्क्रैच मार्क आने का चांस रहते हैं। तो x को कितना लेंगे 42.0। ओके G0 ऑन में आपका x यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मैं डायरेक्टली गो टू होम पोजीशन करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे G40 जो कोड है वो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ पे देखिए G42 में टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन एक्टिव किया, अभी G40 में हम इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारा पूरा पैटर्न का जो प्रोग्राम का पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया। ओके अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे। क्या करेंगे, टूल को होम पोजीशन करेंगे। होम पोजीशन करने के लिए क्या है G28 U 0.0 W 0.0। ओके तो होम यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से आपका टूल डायरेक्टली होम पोजीशन हो गया। अभी होम तो पोजीशन हो गया। अभी आपने कूल एंड ऑन किया था तो कूल एंड ऑफ करेंगे M09। ओके आपने स्पिंडल ऑन किया था तो M09
5 स्पिंडल ऑफ कर दिया। ओके, उसके साथ साथ M30 कोड से आपका प्रोग्राम क्लोज कर दिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि G42 कहाँ पे यूज करना है और G40 कहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब आपका फिनिशिंग प्रोग्रामिंग शुरू हो रहा है, जहाँ से कटिंग शुरू हो रहा है, वहाँ पे आपको टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन एक्टिव करना है। आईडी के लिए अलग टूल है, आईडी के लिए G41, ओडी के लिए G42 एक्टिव करना है। तो मैं ओडी का प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ पे देखिए G42 एक्टिव किया। उसके बाद पूरा कटिंग होने का टूल ऊपर जब चला जाता है, कटिंग करने के बाद तब आपको कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस में जो काउंटर जो आपका टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन है वो एक्टिव रहेगा। तो आपका एज पर डायमेंशन जो आपका रेडियस का वैल्यू है, या फिर टैपर रहेगा या फिर चैम्फर रहेगा, तो आपका एज पर डायमेंशन एज पर आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा। ओके, तो आपने प्रोग्रामिंग तो सीख लिया। ओके, तो उसमें और एक लॉजिक होता है कि आपने अगर प्रोग्राम बना दिया, उसके बाद आपको ऑफसेट वैल्यू में डालना पड़ता है, तभी आपका प्रोग्राम काम करेगा। तो अभी ऑफसेट में देखेंगे, ऑफसेट दो तरह का सीएनसी टर्निंग में आता है, नहीं सॉरी 3 तरह का। एक आता है जियोमेट्री ऑफसेट, एक आता है वायर ऑफसेट और एक आता है वर्क ऑफसेट। तो आपको जियोमेट्री ऑफसेट में देखेंगे तो X, Z और R और T, ये चारों वैल्यू आपको दिखाएगा। X में आपका जो जियोमेट्री का वैल्यू रहेगा वो डालना पड़ता है, और Z में टीज वैल्यू डालना पड़ता है। अगर उसके बाद देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे R और T। R यानी आपका जो इंसर्ट यूज कर रहे हो उसका जो कॉर्नर रेडियस है वो डालना पड़ता है। अगर 0.8 का इंसर्ट यूज कर रहे हो तो 0.8 डालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर 0.4 का यूज कर रहे हो तो 0.4 डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद T, ये जो T है वो टूल टाइप है, मतलब टूल का डायरेक्शन कैसा है वो डालना पड़ेगा। टूल का डायरेक्शन के बारे में हमारा चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप देख लीजिए, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर आपने डाला नहीं, प्रोग्राम किया हो, तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो प्रोग्राम भी जितना इंपॉर्टेंट है, आपका जियोमेट्री ऑफसेट में भी ये वैल्यू डालना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर जियोमेट्री ऑफसेट में आपने वैल्यू नहीं डाला, प्रोग्राम बना दिया, तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। आपने प्रोग्राम बना दिया, ये वैल्यू नहीं डाला, फिर भी आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन कैसे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और ऑफसेट में कैसे उनको वैल्यू डालता है। दोनों को कॉम्बाइंडली आपका जब डालेंगे तभी आपका प्रोग्राम काम करेगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से काटर कॉम्पनसेशन या फिर टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन जो है वो पूरा क्लियर हुआ। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।